move towards a point P in the same phase, then the resultant intensity at point P will be. हवाबाजी नहीं, एकदम निकालना है, कैलकुलेट करना है इसको। चलो शुरू हो जाओ। हाँ कितना, 2i 4i 4i? कैसे 4i हो? हम कह रहे हैं आई नेट का फॉर्मूला क्या है? I+2 √i cos फाइव। फाइव का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1। 2i+2i बराबर कितना? 4i। आई नेट बराबर 4i। ये बना लो। कह रहा रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन फ्रॉम देम विल बी। आज क्लास 1.5 घंटे की है क्या? तो 8:30 बजे शुरू हुआ है क्या? 8:30 से स्टार्ट है, तो फिर आगे भी लास्ट में खींचा होगा। हाँ मेरा 8:30 से 10:30। तो आज 3 ही क्लास है कि 4 है? तो 8:30 से 10:30, फिर उसके बाद 2:50 तक है आज। अच्छा ठीक। पहले 2:30 बजे होता था। कौन सा आंसर है जी? बी। बी। अच्छा। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स A1:A2 3:4। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम 4 3 7 7 7 49, 4 में से 3 गया 1। बहुत बढ़िया। तो ये बताए थे क्या भाई? आई मैक्स अपॉन आई मिन बराबर कितना? A1+A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1-A2 का होल स्क्वायर। तो A1+A2 कितना है? 4 3 7। अरे क्लियर है ना? तो 7 का स्क्वायर 49, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 49:1। ये बताओ। Two coherent sources of intensities I1 and I2 produces an interference pattern. The maximum intensity in the interference pattern will be maximum कितना होगा? Maximum intensity in the interference pattern will be कौन सा? फोर्थ? अरे फोर्थ हो? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये बताओ। Intensities ratio of the two waves are 9:1. Then the ratio of their maximum and minimum intensities. 3 1 4, 3 में से 1 गया 2, 4/1, 4:1। देखो आ रहा है 4:1। ये सब क्या पेन चलाते हो यार, ये सब सवाल के लिए यार। ये बताओ निदा, इधर ध्यान दो, ध्यान दो। यहां पे तुमको किसका रेशियो दिया है? इंटेंसिटी का दिया है ना। I1/I2 कितना दिया हुआ है? 9:1 दिया हुआ है ना। और आई मैक्स अपॉन आई मिन तुमसे पूछा है, यही तो पूछा है। तो ये क्या होता है? √I1+√I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाओ, तो √I1/√I2 लिखोगे तो क्या लिखोगे? दोनों तरफ अंडर रूट कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक को 16, 4:1 आया जी? yes. अब इसके बाद बात कर रहे हैं अपन क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडिंग वेव, जो लास्ट वाली क्लास में पढ़े थे। पढ़े थे? क्या पढ़े थे लास्ट वाली क्लास में? हाँ, फिक्स पॉइंट और फ्री एंड का एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड निकालना सीखे थे। अच्छा ओके, आगे पलटो और देखें। ट्रांसमिशन भी पढ़ लिए थे क्या? हाँ, ट्रांसमिशन भी पढ़ लिए थे ना। हाँ हाँ हाँ, वही सुनो सुनो, सुन देखो, इधर ध्यान दो। जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास यहां पर एक फिक्स एंड है। कैसा एंड है? फिक्स एंड।
यहां से एक पल्स आ रही है, इससे टकरा रही है और टकराने के बाद वापस हो जा रही है। आई कितनी रफ्तार से? वी से। कितने से आई? वी से। अच्छा, अगर इस पल्स की इक्वेशन लिखनी होगी तो लिख पाओगे? क्या लिखोगे? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर हम कहें ये वॉल 100% इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है कि यार पीछे भी एक वेव है और वो ऐसी है, क्या वो भी सेम रफ्तार से इसकी तरफ आ रही है? फिक्स्ड एंड का तो यही मतलब होता है। ये जो है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक यहां जा रही है फिक्स एंड, ये वाला जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। इसका बस इतना सा काम है कि आने वाली वेव का फेज पलट देगा। आने वाली वेव का फेज पलट देगा। पलट देगा तो कितने का लीड आ जाएगा? 180 डिग्री का ना। तो ये वेव किधर जा रही है, प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? तो ये y1 हो गया। अगर y2 देखें तो क्या लिखेंगे? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। पाई भी तो लिखेंगे ना। पाई का फेज दे दिया ना इसने। क्लैरिटी है? पक्का जी? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरी बात हम क्या सीखे थे कि अगर मान लो हम कहें कि हमारे पास ये एंड है और यहां पे ऐसे पल्स जा रही है, ये फ्री एंड है। तो जब फ्री एंड पे पल्स जा रही है और इक्वेशन हमने कहा है कि ये है अपने पास ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो भाई इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि क्या सेम ऐसी ही पल्स इधर से आ रही है और दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इंपोज कर रही हैं? कर रही है ना। तो जब सुपर इंपोज करेंगी तो इसका एम्पलीट्यूड ए होगा कि 2a हो जाता है? 2a। अच्छा, इसका इक्वेशन क्या हो जाता है? y2 बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या अपन इन दोनों को सॉल्व किए थे यार? साइन सी प्लस साइन डी लगाए थे। तो y बराबर यहां पर आया था -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अरे आया था। और यहां इन दोनों को जोड़े थे तो y बराबर 2a कॉस के एक्स। ए कैपिटल ए लिख दिए हैं, चलो तो यहां भी कैपिटल ए कर लो। यहाँ क्या है? 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन तुमको कुछ कंक्लूजन देती है, लिखवाए थे कल वाली क्लास में। क्या लिखवाए थे भैया? कि जब दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो दोनों का एम्पलीट्यूड, सारी वेव्स का मतलब उस वेव का, सुपर इंपोज्ड वेव का हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम की अलग अलग? अलग अलग। जब सुपर इंपोज कर गई तो एम्पलीट्यूड अलग अलग। अरे क्लियर है ना? टाइम पीरियड सेम। एक प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, बस अलग अलग समय पर वही मोशन परफॉर्म किया जाएगा। यहां क्या होगा? केवल टाइम पीरियड सेम होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा। अरे बात समझ रहे हैं ना? और वो एम्पलीट्यूड कैसे वेरी करेगा? अगर फिक्स एंड है तो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन होगा कितना? -2a साइन के एक्स। कैसा होगा? -2a साइन के एक्स। ये एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है, इसको आर लिखा जाता है। -2a साइन के एक्स। और यहां पर एम्पलीट्यूड का वेरिएशन क्या है? आर बराबर क्या भाई? 2a कॉस के एक्स। 2a कॉस के एक्स। बस अच्छी बात आपके लिए इतनी सी है कि इन दोनों इक्वेशंस के साथ आपके कंटेंट में कोई छेड़खानी नहीं करी गई। कहानी बहुत पलट जाती है अगर इक्वेशंस को डिस्टर्ब कर दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दूं। अरे क्लैरिटी है? माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दूं, लिख सकता हूं ना? तो थोड़ी सी स्टोरी बदल जाती है, जहां कॉस है वहां साइन आ जाता है। बट ये सब अपने को पढ़ना नहीं है, सिंपल बस याद रखना है कि आर बराबर अपने पास क्या आ गया? 2a कॉस के एक्स। अब हम तुमसे कहे कि दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रही हैं। सुनना क्वेश्चन। हम कहे कि y बराबर दे रखा है 4 साइन ओमेगा टी माइनस माइनस माइनस, चलो इसकी वैल्यू दे देते हैं। 4 साइन 2 पाई टी माइनस 3x। ठीक है ना? और दूसरा लिख दिए, दूसरा लिख दिए मॉड्यूल हो क्या? मॉड्यूल हो क्या? देना 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 देना, उसे डेटा सही सेट होगा ना।
मॉड्यूल के सवाल बना रहे हो? बन जा रहे हैं? आज कोशिश करेंगे सर। कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। मंडे से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ यार, कल बता दूंगा फाइनल। अरे मेरे गले की एकदम लंका लग गई यार, मैं सुबह उठा हूँ, उठा ही नहीं जा रहा था। मतलब जैसे आदमी ग्रीस डाल के मशीन साफ करता है ना, वैसे मैं शहद पता नहीं क्या क्या खा के तो गला खोला हूँ। टॉन्सिल्स मेरे बहुत बढ़ गए, चिपक गए हैं उससे, तो बोल रहा हूँ। हाँ, एमडी सर के पास। हाँ, वो कंटिका करके है एक। कहाँ गया यार सवाल? अरे तो सही करना है कि अच्छा बेकार देखना है यार? बहुत गंदा स्मेल करता है। गला आराम हो जाए बस। सवाल ही नहीं है। स्टैंडिंग वेव कहाँ है इसमें? स्टैंडिंग वेव ये रहा। हम्म, होना तो चाहिए यार। स्टैंडिंग वेव का कोई सवाल ही नहीं है इसमें यार, ऐसे खाली वही नोट्स एंटी नोट्स, नोट्स एंटी नोट्स, ये लगा हुआ है बस। हाँ, चलो, एक क्वेश्चन मिला। y1 इक्वल्स टू दिया हुआ है, सुनना। y1 इक्वल्स टू दिया हुआ है, ये क्या भाई? हाँ, y1 इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.05 साइन 3 पाई टी। कैंसिल हो गया था, हाँ ठीक है, बढ़िया की 3 पाई टी - 2x। ध्यान से। और y2 दे रखा है 0.05 साइन 3 पाई टी + 2x। अब सुनना, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आसान भी नहीं है। कह रहा वेर एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस्ड इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एट एक्स इक्वल्स टू 0.5 मीटर। आपको पार्टिकल का एम्पलीट्यूड निकालना है जब एक्स का वैल्यू कितना है, 0.5 मीटर। तो सबसे पहले हवाबाजी करने से पहले, पेन चलाने से पहले ध्यान से देखो कि दो वेव्स जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर रही हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्या दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है?
दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का रफ्तार भी सेम है। एक कहां जा रही है प्लस एक्स में और एक कहां जा रही है माइनस एक्स में, इतना ही तो अंतर है। एक जा रही है प्लस एक्स में और एक कहां जा रही है माइनस एक्स में। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, फ्री एंड वाली या फिक्स्ड एंड वाली? कौन सी? फ्री की फिक्स्ड? फ्री की फिक्स्ड। गधाओ, क्या फिक्स्ड में कॉस नहीं आएगा? फ्री एंड में, फ्री एंड में साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहां पाई नहीं आया है। साइन पाई प्लस थीटा करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा ना। तो यहाँ पे माइनस कॉस लगा होता, सॉरी माइनस साइन लगा होता। अगर यही इस इक्वेशन में, अगर यही इस इक्वेशन में हम कहते तुमसे कि यहां पर माइनस साइन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, माइनस साइन, तो यही तुम्हारे पास सिचुएशन हो जाता किसका, किसका, फिक्स्ड एंड का। लेकिन ये किसका है, फ्री एंड का। समझे ना, ये खुद सोचना पड़ेगा। तो जब फिक्स्ड एंड की बात करोगे तो, सॉरी फ्री एंड की बात करोगे तो एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा है, 2a cos kx, कैसे वेरी कर रहा है, 2a cos kx, कुछ नहीं। तो नेट एम्पलीट्यूड होगा a नेट बराबर होगा क्या, 2a cos kx। अरे होगा ना हो, तो 2a कितना है, 0.05, 0.05, और दूसरा क्या, cos k की जगह क्या, k की जगह कितना, अरे भाई k की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और x की जगह कितने पे पूछा है, x बराबर 0.5 पे, तो यहां क्या डाल दोगे, 0.5 का मतलब 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.05 इंटू कॉस 1। बस ध्यान देना ये 1 रेडियन है। क्या है भाई साहब, 1 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना, हाँ 180 बाई पाई ना। अरे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है नेता। तो एक रेडियन में कितना डिग्री, 180 बाई पाई की पाई बाई 180, हाँ 180 बाई पाई। अरे क्लियर है, पक्का जी। पाई का वैल्यू कितना रखिएगा, 3.14, कितना रखेंगे, ये डिग्री है और ये क्या है, रेडियन। तो 180 को 3.14 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आता है, डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है, हाँ 59 आ रहा है, 59 आ रहा है कि 57 आ रहा है, देखिए 57 आएगा, 57.3 आएगा, हाँ 57.3। तो अब सवाल में क्या कह दिया आपसे कि कॉस 57.3 का वैल्यू दे दिया है, तो कितना हो गया, 2 इंटू बोलो बोलो बोलो, 2 इंटू क्या, इसकी वैल्यू दे रखा है 0.54, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 0.54। इसको सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। मान लो अगर हम तुमसे कह देते, सुना ध्यान से, अगर हम तुमसे कह देते कि तुम्हारे पास y1 बराबर दिया हुआ है 0 पॉइंट, या कुछ भी कर लो, चलो से लिख लो 5 साइन 2πt -3x, और y2 लिखा है -5 साइन 2πt +3x। हम कह रहे हैं बताइए एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड बताना है एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 मीटर, एम्पलीट्यूड बताइए कौन सा है, ये फ्री एंड की फिक्स्ड एंड। अरे बहुत भौकाली भौकाली क्वेश्चन है यार। अभी बस तुम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ तुम्हें समझ आया, चलो दो चीज पढ़े और दो चीज पढ़ के बना दिए। अगर यही कभी क्वेश्चन आ जाएगा ना तो 99% लोग इसमें ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या लिखे। तो वेरिएशन स्टैंडिंग वेव में, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में दो फॉर्मूले पढ़े हो, एक किसके लिए पढ़े हो, फ्री एंड के लिए, और एक किसके लिए पढ़े हो, फिक्स्ड एंड के लिए। फ्री एंड और फिक्स्ड एंड की पहचान क्या, इक्वेशन देख के करेंगे। तो ये इक्वेशन में क्या बता रहा है, फ्री एंड है कि फिक्स्ड एंड है, कौन सा एंड है, फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड है ना। अरे है ना भाई, तो बस बनाओ और क्या। फिक्स्ड एंड में एम्पलीट्यूड के वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर, बोलो आर बराबर क्या है, -2a साइन के एक्स, - 2a साइन के एक्स। तो क्या हो जाएगा,
-2, ए का वैल्यू कितना है 5, साइन के की जगह कितना है 3, और एक्स की जगह कितना 1, तो ये क्या हो गया 3 रेडियन है। ये क्या है 3 रेडियन। क्या बच्चा नींद नहीं खुला क्या? कोई बात नहीं। तो आर बराबर कितना हो गया -10 sin 3 रेडियन, तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 180/पाई। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली ये 180 के बराबर आएगा। अरे आएगा ना। -1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी, सॉरी 0 से। साइन 180 का वैल्यू 0 होता है ना, तो बहुत छोटा एम्पलीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अब जब आपके पास सवाल आएगा तो इसकी वैल्यू दी रहेगी 100% फिक्स, अदरवाइज ये 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी बन जाए। अरे बात समझ रहे हो? हाँ, इतना ही है गेम। ये 2 सवाल हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर सेट कर लेना भाई साहब। अरे पक्का है? हाँ, क्या कह रहा? हाँ हाँ, उतार ले उतार ले उतार ले, बढ़िया सवाल है भाई, उतार यार, बिल्कुल उतार यार। हम्म। ये तो कल वाला है, ये तो कल वाला है, इसी में जोड़े करो। हाँ ठीक है, कल ही के नोट से देखो, समरी तो बनाया खाली। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा बनाया तूने यार, सीरियसली अच्छा काम है ये। सवाल भी बनाना खूब सारे। हम्म। नैनों की तू बात क्यों न जाने है, वो के रोज। हाँ बच्चा। हाँ हाँ 0.54। अरे cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है ना, तो उसी के अराउंड ही तो रहेगा। हाँ विकास। हेलो। हाँ प्रणाम। बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया।
स्टैंडिंग वेव दे दें, इक्वेशन आइडेंटिफाई कर लोगे? हाँ, लिख लो, कर लोगे? चलो एक बार कोशिश करो, फिर हम बताते हैं। हो गया? अरे हो गया। चल सुनो, आ जाओ। इसके बाद बात करते हैं, इधर देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स इन स्ट्रिंग। पहला, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स पे क्या कर दिया गया? अरे दोनों एंड पे क्या कर दिया गया है? फिक्स ना। सुनना, ध्यान देना। हम कह रहे हैं ये सिचुएशन है, तो भाई इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनती है वो कुछ ऐसी बनती है। अरे बनेगी ना। ये रस्सी का लेंथ कितना है? एल। रस्सी का लेंथ कितना है? एल। ये वैल्यू किसके बराबर होगी? एल किसके बराबर होगा? एक्स बराबर 0, और यहां पे क्या हो गया? एक्स बराबर एल। बताओ, ये एल की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके अंदर पल्स दौड़ी है ना, कितनी रफ्तार से दौड़ी है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी? बताओ। अभी क्या पढ़े हो? फिक्स्ड एंड की सिचुएशन क्या पढ़े हो? फिक्स्ड, अरे दोनों साइड से फिक्स्ड है ना। फिक्स्ड एंड का सिचुएशन क्या पढ़े हो? y बराबर, -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड के वेरिएशन का, किसकी बात करें? एम्पलीट्यूड के वेरिएशन का, तो यहां से लेकर यहां तक जाने में वेव को कितना समय लगा होगा, अगर पूरी वेव का टाइम पीरियड टी है तो? बोलो। अरे अभी तो पढ़ के आए हो यार, कल भी पढ़ाया था। कल भी पढ़ाया था, ये एल का वैल्यू किसके बराबर होता है? एक कंप्लीट वेव देखे हो? अरे कंप्लीट वेव देखे हो? ये क्या है तुम्हारे पास? वेव लेंथ लैम्डा। यहां तुम्हारे पास वेव कितनी है? अरे आधी ही तो वेव है ना यार। तो एल बराबर कितना होगा? एल बराबर कितना होगा? λ/2। अरे होगा ना, पक्का? अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जानते हो? एफ इक्वल्स टू क्या होता है? एफ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, वी इक्वल्स टू क्या एफ लेमडा होता है? होता है। तो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और वी का फॉर्मूला क्या जानते हो? रस्सी में, रस्सी में क्या जानते हो? √T/μ, जानते हो? जब किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी स्ट्रिंग में जो दोनों एंड पे टाइट रहती है, उसमें जो वेव्स ट्रेवल करती हैं, उसमें जो सबसे प्राइमरी वेव होती है वो ये होती है। क्लियर? अब दूसरी वेव, अगर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे, सेम रस्सी का लेंथ वही है, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? ये वेव ऐसे जा रही है और रिफ्लेक्ट होके आ रही है, आ रही है ना। ये पॉसिबिलिटीज हैं, इन्हीं पॉसिबिलिटीज को हम काउंटर करते हैं। अब यहां पर देखो, समझे कि नहीं? ऐसे ही नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, लेंथ में कोई चेंज नहीं हो। क्या वेवलेंथ में चेंज हो रहा है? अरे वेवलेंथ में चेंज हो रहा है ना। यहां पे एल किसके बराबर है? λ/2 के। यहां 2 λ/2 के। गधों की तरह से लैम्डा मत पढ़ा करो, गड़बड़ हो जाता है उसमें। तो यहां किसके बराबर है? किसके?
लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, एल बराबर कितना हो गया 3 लैम्डा बाई टू के। ऐसे आगे बढ़ते चले हुए क्या एल बदलता चला जाएगा। तो अगर तुमको फ्रीक्वेंसी लिखना होगा पहले वाले का, कंडीशन वन का, तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे एफ वन। एफ वन क्या लिखोगे, लैम्डा की जगह क्या 2l लिख सकते हो। अरे लैम्डा की जगह 2l लिख सकते हो ना, तो क्या होगा 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। समझे कि नहीं। जब यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखना होगा f2, तो इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, बोलो बोलो बोलो। हाँ भाई लैम 12/2 ना। अरे भाई 2/2l अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। वो हमारी समझ है कि 2 से 2 कट जाएगा, 1/l हो जाएगा, लेकिन इस 2 का लिखना बहुत जरूरी है। f3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, f3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, अरे भाई 3/2l अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ऐसे एफ एन करके चलेगा। एफ एन क्या लिखोगे, एफ एन बराबर क्या लिखोगे, 1/2l तो फिक्स है, नीचे क्या 1 2 3 ऐसे चल रहा है ना, तो क्या लिखोगे n/2l अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब यहां पर दो टर्म्स यूज किए जाते हैं, एक को बोला जाता है हार्मोनिक और एक को बोला जाता है ओवरटोन। क्या क्या बोला जाता है, हार्मोनिक एंड ओवरटोन। सुनना, ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी f1 कितनी है 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसमें जो भी इंटीग्रल मल्टीपल है वो हार्मोनिक कहलाता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल क्या कहलाता है, हार्मोनिक। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, इसमें इंटीग्रल मल्टीपल किसका है 1, किसका है 1, तो ये कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक। क्या कहलाएगा, फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा दूसरी बात, पहले जो फर्स्ट हार्मोनिक का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका दोबारा रिपीटिशन ओवरटोन कहलाता है, उसका दोबारा रिपीटिशन ओवरटोन कहलाता है। जैसे इसका जब रिपीटिशन हुआ है तो क्या यहां नोट बना है, अरे रिपीटिशन हुआ तभी तो नोट बना है, तो इसमें हम कहेंगे एक ओवरटोन है। कितना ओवरटोन है, एक। इसमें फर्स्ट ओवरटोन, इसको क्या बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, ऐसे करके सीक्वेंस चलेगा। ये तुम्हारे पास कहलाएगा क्या, कौन सा हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। सेम एज इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, nth हार्मोनिक, nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन लिखो। नोट करो इसको, नोट करो जल्दी। ना बीमार कर दिया ना, मैं इतना बीमार कभी पड़ा नहीं था यार, जितना बीमार अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। साला ऐसा लग रहा है गला ही एकदम से खत्म हो गया। बहुत ले रहा हूँ भाई, हद। बस कल रात में ठंडी मिठाई खा ली थी थोड़ी सी। गड़बड़ा जाता है यार कभी कभार, कंट्रोल नहीं होता यार। उस ना कंट्रोल होने के चक्कर में लंका लग जाती है एकदम से, बवाल।
ये सवाल पूछा जाता है nth ओवरटोन के बारे में, सेवेंथ ओवरटोन के बारे में, थर्ड ओवरटोन के बारे में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एट थर्ड ओवरटोन, सेवेंथ ओवरटोन, या सेवेंथ हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन। तो ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। मान लो अगर हमसे पूछे सेवेंथ ओवरटोन के बारे में बताओ, तो मैं एन की जगह क्या लिखूंगा? 7, n-1। क्या लिखूंगा? n-1। फिर पक्का ना? समझ पा रहे हो? अगर मेरे से कहता सेवेंथ हार्मोनिक के बारे में बताओ यहां पर, तो एन की जगह क्या लिख देते? 7 लिख देते ना। अगर हमसे पूछता सेवेंथ ओवरटोन के बारे में बताओ, तो 7-1। अरे क्लैरिटी है? 7-1 कि 7+1? हाँ, सोच लो। जब सेवेंथ हार्मोनिक होगा तो कौन सा ओवरटोन होगा? 6 होगा ना। तो हम कौन सा पूछे हैं तुमसे? सेवेंथ ओवरटोन। तो सेवेंथ ओवरटोन, यही दिमाग में तो खच्चर कहेंगे हम, एनर्जी नहीं आ रही है, गलत, थोड़ा तेज नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, गधा की तरफ बने बैठे हो बंड एकदम से। जब मैं कह रहा हूं सेवेंथ हार्मोनिक, तो उस समय कौन सा ओवरटोन है? सिक्स्थ ओवरटोन है ना। और मैंने तेरे से सेवेंथ ओवरटोन पूछा, तो एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। n-1 7 के बराबर है गधा। एन की जगह 7 डाल के 7-1 कर दो, फिर वही ऑप्शन में भी रहेगा। क्या होगा? 8-1। सिंपल सी बात है। एन का वैल्यू तुम क्या रखोगे? जब मैं सेवेंथ ओवरटोन की बात करूंगा तो एन क्या रखोगे? 7 की 8 की 6? 7 8 6 8 8। सेवेंथ ओवरटोन, ये n-1 ओवरटोन है ना। तुम गधा मत बनो यार प्लीज, तो कॉमन सेंस लगाओ। कौन सा ओवरटोन है? ये छोटा छोटा सवाल आएगा यार। n-1 ओवरटोन ना। n-1 एथ ओवरटोन की वैल्यू 7 है, तो n का वैल्यू कितना आएगा? तो फॉर्मूले में n की जगह क्या डालोगे? 8। गधा दास। अरे क्लैरिटी है? समझ आया? चले आगे बढ़े। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नैनो तेरे कजरारे हैं, नैनो पे हम दुहारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने। गला तो बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है, हद। फिर भी गा रहे हैं। सुर भी खराब है ना? वो तो बहुत खराब है सर। हाँ, हो गया हो। हम्म, बढ़िया यार, धंधा धंधा होता है भाई। से खतरनाक खतरनाक लोग हैं भाई। डॉली चाय वाला देख रहे हो? ये चले आगे बढ़े हो। सुनो ये बता, अब अगली बात, अगला वाला थोड़ा और ध्यान देना। सुनो सुनो, ओ भाई, इधर ध्यान दो। अब हम तुमसे कह रहे हैं रस्सी एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पर फ्री है। क्लैरिटी है? जब यहां पर रस्सी, और रस्सी टाइट है, जब यहां पर तुम कोई पल्स दोगे
तो वो पल्स जैसी जाएगी क्या इस दीवार से वैसी ही रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? तो ये बताओ, इस वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड यही रहेगा या बढ़ जाएगा? अरे पढ़े हो ना, क्या वेव ऐसे बनेगी? अरे बनेगी? नहीं आया? सोच लो। अरे भाई अभी तो पढ़ाए थे यार, फंडामेंटल वेव। ऐसी बहुत सारी वेव्स बनेगी, लेकिन ये सबसे पहली वेव होती है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल वेव। क्या हुआ, ध्यान से सुनो। यहां से ये एंड कैसा है? फ्री की फिक्स्ड। इस वाले एंड को भूल जाओ, ये एंड कैसा है? फ्री एंड। क्या जस्ट सिमेट्रिक इसके वेव एक इधर से आ रही होगी? फ्री फ्री एंड में तो यही पढ़े हो ना। जब ये वेव और आने वाली इधर से जो पल्स आ रही है, ये पल्स दोनों सुपर इंपोज करेंगे तो क्या यहाँ पे बड़ी पल्स बनेगी? उस बड़ी पल्स का एम्पलीट्यूड ए होगा या 2a होगा? 2a होगा। तो इसी वजह से तो उसको ऊपर खींचे हैं यार। ये चीज दिखा रही है और कुछ नई बात नहीं है। फ्री एंड जो है, फ्री एंड ऊपर चला जाएगा। तो ये बताओ, अब किसी वेव में मान लो हम कह रहे हैं ये रस्सी का लेंथ एल है, तो किसी वेव में ये जो हिस्सा होता है ये किसके बराबर होता है? लैम्डा बाई 4। किसके बराबर? लैम्डा बाई। जीरो से मैक्सिमम के बीच का गैप कितना होता है? लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या? वी बाई लैम्डा होता है। और रस्सी में वी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, दैट इज 1 बाई लैम्डा। तो एफ बराबर कितना? लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 4l लिख सकते हो। तो 1/4l अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई? इससे छोटी कोई वेव बन सकती है इसके अंदर? नहीं। बात समझे ना? तो इसी वजह से इसका नाम रखा जाता है फंडामेंटल वेव। फंडामेंटल वेव। और इस फंडामेंटल वेव की ये फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अरे कहलाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा सुनो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में जो भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा उसको क्या बोलते हैं? अभी तो बोला यार। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक्स। इज नोन एज हार्मोनिक्स। गधेड़े हो बे एकदम से, तुम मत करा करो यार। अभी तो लिखवाए यार। हार्मोनिक्स क्या है? अच्छा लिखे नहीं थे यहाँ पे क्या? अच्छा लिख दे रहे भाई, लिख दे रहे, लिख दे रहे, सॉरी शक्तिमान। हार्मोनिक क्या है? हार्मोनिक क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ GRAL। इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या भाई? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बड़ा कंफ्यूजन रहता है नहीं हार्मोनिक्स और ओवरटोन गिनने में? रहता है ना? हाँ नहीं रहता है? नहीं रहता है। अभी तभी बता रहे थे, अभी 6 और 7 और 8। हार्मोनिक क्या भाई? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज हार्मोनिक्स, इज नोन एज हार्मोनिक्स। और ओवरटोन नंबर ऑफ नोड्स। याद रख लेना, नंबर ऑफ नोड्स। पहले वाले में कोई नोड बना? नहीं बना, तो कोई नहीं है। दूसरे वाले में बना, फर्स्ट ओवरटोन। तीसरे वाले में कितने बने? 2, सेकेंड ओवरटोन। अरे बना। यस। यही बात याद रखनी है, क्या टाइम पास है एकदम बढ़िया से। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कोई नोड बन रहा है इसमें? कोई बन रहा है? नहीं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? 1 से। तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या नाम रखा जाएगा? फर्स्ट हार्मोनिक। पक्का जी? अच्छा दूसरी बात सोचो, इसका जो दूसरा सिचुएशन बनेगा वो कैसा बनेगा? ये रस्सी थी। अरे क्लैरिटी है? रस्सी में दूसरी वेव, पॉसिबल वेव इससे थोड़ी बड़ी है, इससे जस्ट बड़ी वेव कैसी पॉसिबल है? ये वाला एंड तुम्हारा कैसा है? फ्री एंड। क्या ये पॉसिबल है? यही पॉसिबिलिटी है अगली भाई, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सुनो, ये पूरा गैप कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। ये लैम्डा बाई 2 है और ये लैम्डा बाई 4 है, जोड़ोगे कितना होगा? 3 लैम्डा बाई 4। 3 लैम्डा बाई 4। ये तुम्हारे पास आ गया 3 लैम्डा बाई 4। अच्छा दूसरा, मान लो अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े,
एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड क्या है, दूसरा एंड क्या है, फ्री है। अब सिचुएशन क्या बनेगी? क्या ये सिचुएशन बनेगी? अरे बनेगी ना। अब बताओ गैप क्या भाई, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई ये पूरा लैम्डा हो गया, तो कितना हो गया 5 λ/4 दैट इज इक्वल टू एल, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अरे चलता रहेगा ना। हाँ ये बताओ एन वाली सिचुएशन क्या होगी, एन वाली सिचुएशन क्या होगी? बोलो बोलो बोलो। n λ/2, 4, सोच लो। ये एन वाली सिचुएशन है, एन वाली सिचुएशन है। चलो पहले फ्रीक्वेंसी लिखो, पहले फ्रीक्वेंसी लिखो। क्या लिखोगे? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे भाई? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? F2। ये तुम्हारे पास फंडामेंटल हो गया F1। F2 बराबर क्या, 1/λ, लैम्डा की जगह क्या डाल दें, 4L/, लैम्डा की जगह क्या डालोगे? अरे भाई 1/λ√T/μ है कि नहीं है ना। अब मैं क्या डालूं बताओ, 4L/, अरे लैम्डा बराबर कितना, 4L/3 ना, तो यहाँ 4L हो गया और ऊपर क्या हो गया 3, ऊपर क्या हो गया 3 √T/μ। फंडामेंटल में कितने से मल्टीप्लाई किए हो, कितने से, 3 से ना, तो ये क्या कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक। क्या कहलाएगा, फर्स्ट हार्मोनिक। माँ उड़ जाओगे, सब क्लियर है। ये क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक, तो वो सेकंड होगा। किस इंटीग्रल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में किस नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, 3 से, तो जिससे मल्टीप्लाई किए हो वो क्या होगा, हार्मोनिक। तो क्या बोलोगे इसको, थर्ड हार्मोनिक। और इसमें क्या कहलाएगा, बोलो बोलो बोलो, F3 बराबर क्या कहलाएगा, 5/4L √T/μ, √T/μ। क्या हुआ, ये क्या हुआ, कौन सा हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। हाँ कहाँ पे, 4L, हाँ वही 4L। कौन सा हार्मोनिक है ये, फिफ्थ हार्मोनिक। नेता, जैसे लग रहा है ABCD गिनती चल रही है, 1 के बाद 2 ही आएगा। अरे बात समझ पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हम इसी में नाच के रह जाते हैं। ओवरटोन लिखो चलो, nth हार्मोनिक लिखो, क्या लिखोगे, FN, FN क्या लिखे, हाँ, n-1, n+2, गाधा आओ एकदम से, 2n-1, n की जगह 1 डाल, कितना आया, कितना आया, 1 आया ना, n की जगह तूने 1 रखा तो 1 आया, 2 रखेगा तो 3 आएगा, फिर उसके बाद क्या, 3 रखेंगे तो 5 ना आएगा ना। तो 2 - 2n-1/4L √T/μ। इसी वजह से एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे, देख लो ये क्या कहलाएगा, कौन सा हार्मोनिक कहलाएगा। 5 था तो 5 हार्मोनिक हुआ, यहां 3 था तो 3 हार्मोनिक हुआ, एक था तो एक हार्मोनिक हुआ, इसका मतलब क्या है, 2n-1 एथ हार्मोनिक। अरे है ना, ये है तुम्हारे पास थर्ड हार्मोनिक में क्या एक नोड आई है, इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ओवर टोन। इसको क्या बोलेंगे, कितने नोट्स आए हैं, 2, तो फिफ्थ हार्मोनिक और क्या, सेकेंड ओवर टोन। अरे क्लैरिटी है, यहां कौन सा, जब सेवेंथ हार्मोनिक होता तो क्या थर्ड ओवरटोन होता, होता कि नहीं होता, नहीं आया। सोचो, आसान नहीं है भाई ये, मैं लिटरली बता रहा हूं तुमको, लगेगा लेकिन नाचोगे उसी में जब गिनती करवाएगा तो मैं ओवरटोन का, इसको कौन सा ओवरटोन लिखूं, 2n-1 हार्मोनिक तो लिख दिया, ओवरटोन कौन सा लिखूं, बोलो ओवरटोन कौन सा लिखूं।
जल्दी बताओ, कौन सा ओवरटोन लिखे? nth ओवरटोन, n-1th ओवरटोन? सोचो। हाँ, है 2n-3। अच्छा, तुम n को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नंबर समझो। अगर हमसे कह रहा है सेवेंथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो n का मतलब है 7। n का मतलब 7, n-2। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। चलो चलो चलो, अब रुक जाओ। अब मान लो, पहले ये सवाल सुनो। मैं तुमसे कहता एट्थ हार्मोनिक, क्या लिखता? एट्थ हार्मोनिक। चलो खेलो खेलो, थोड़ा खेलो, थोड़ा गणित के साथ खेलो। अगर हम तुमसे कहते भैया, क्या कहते, कि तुम्हें बात करनी, फ्रीक्वेंसी लिखनी है एट्थ हार्मोनिक की, एट्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या लिखते बताओ? एट्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या लिखते? क्या लिखते? एन की जगह क्या 8 लिख देते? एन की जगह 8 लिख देते ना। समझना है, 2n-1 जो है वो किसके किसके बराबर है? 8। दिस इंप्लाइज दैट n किसके बराबर है? 9/2। नहीं आया? नंबर ऑफ हार्मोनिक्स की बात हो रही है ना भाई। एट्थ हार्मोनिक का मतलब क्या है? 2n-1, दैट इज n इक्वल्स टू क्या? 9/2। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? एट्थ हार्मोनिक इसमें कभी बनेगा ही नहीं खच्चर। ये n जो है ये इंटीग्रल मल्टीपल है। कैसा मल्टीपल है? इंटीग्रल। बात समझ रहे हो ना? पहला ओवरटोन के बाद कौन सा बना? दूसरा, पहला हार्मोनिक के बाद क्या फिफ्थ हार्मोनिक बना? पहले के बाद तीसरा बना, तीसरे के बाद पांचवा बना, तो 8 आएगा उसमें नहीं। तो यहाँ क्या बनेगा? मान लो हम तुमसे कहें नाइन्थ हार्मोनिक, क्या बोले? नाइन्थ हार्मोनिक, समझ समझ के बोलना भाई। नाइन्थ हार्मोनिक का मतलब क्या है? 2n-1, 2n-1, तो क्या बराबर कितना? 9। तो n बराबर कितना? 5। जब तुम n बराबर 5 रखोगे तो तुमको कौन सा ओवरटोन मिलेगा? सोचो। जब तुमने n बराबर 2 रखा है तो तुमको क्या मिला है? फर्स्ट ओवरटोन। मिला है ना? मिला है ना? जब n बराबर तुमने 3 रखा है तो तुमको क्या मिला है? सेकेंड ओवरटोन। मिला है ना? जब n बराबर तुम क्या रखोगे? n बराबर क्या रखोगे? जब तुम मान लो n बराबर 4 रखोगे, n बराबर क्या रखोगे? 4, तो तुमको क्या मिलेगा? थर्ड, थर्ड ओवरटोन। मिलेगा ना? तो अगर मैं ओवरटोन की गिनती करूंगा तो ओवरटोन क्या होगा? n-1, 2n-1th हार्मोनिक और n-1th ओवरटोन। अरे आया? चलो नोट करो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो।
हो हो गया, जल्दी करो। हो गया भाई। हो गया, हो गया हो। चले आगे बढ़े। एक क्वेश्चन बताओ। हम कह रहे हैं एक रोप है, वो फिक्स्ड है। बताना है सेवेंथ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। रस्सी का जो टेंशन दे रखा है वो दे रखा है 40 न्यूटन, और इसका म्यू दे रखा है 0.1 kg पर मीटर। बनाओ पहला बेसिक सवाल। दूसरा बेसिक सवाल कि एक रस्सी है, एक एंड पे फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे फ्री है, ठीक है। इसके थर्ड ओवरटोन और ट्वेल्थ हार्मोनिक के बीच का, ट्वेल्थ हार्मोनिक के बीच का बताना है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। सेम रस्सी है, सब कुछ सेम है, डेल्टा एफ बताना है। बताओ। सेवेंथ हार्मोनिक का मतलब क्या है? दोनों एंड फिक्स्ड है, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना है? 7। एन का वैल्यू 7, खत्म। एन का वैल्यू 7। थर्ड ओवरटोन का मतलब है एन का वैल्यू 7, तो क्या यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। और थर्ड ओवरटोन का मतलब एन का वैल्यू कितना है? 2। 2 की 4, 4। दोनों पे फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं यार नीट में, वो वही है कि गिन ही नहीं पाते। ना, ना, ना। हो गया हो। इसका बताओ, इसका एन कितना आएगा?
अच्छा ये लेंथ नहीं दिया हुआ है ना, लेंथ ले लो तुम 2 मीटर, ये भी लेंथ है 2 मीटर, एल के टर्म में निकाल देते। यहाँ पे क्या लिखोगे, F1, F1 क्या लिखोगे, एन की जगह कितना हो जाएगा, 7, 7 ना, तो यहाँ 7/12, 7/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, टी कितना है 40 डिवाइडेड बाई 0.1, 400 हो गया क्या, तो 7/2 गुड़े 2 इंटू 20, 2×2 = 4, 4×5 = 20, 5×7 = 35, 35 हर्ट्ज, यही आया है। F2 कितना हो, F2 कितना, F2 कितना, N2 की जगह 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 20, अरे 4/4 यार, 4/2 इंटू 2, और यहाँ पे वही सेम 20, 20 लिख लेना डायरेक्टली, 20 लिख लिए, तो ये इससे कट गया तो कितना आ गया 20 हर्ट्ज, डिफरेंस कितने का है डेल्टा एफ का, 15 हर्ट्ज का। अरे ठीक है, यहां देखो थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या है, एन का वैल्यू कितना, n-1 बराबर 3, तो n का वैल्यू कितना 4, n का वैल्यू कितना 4। अब सुनो तो जरा इधर देखो तो, जब तुमको यहां पर सेकेंड ओवरटोन मिला है, सेकेंड ओवरटोन मिला है, तो तुम n की जगह क्या डाले थे, 3 ना, अरे F3 तो Fn है भाई, है यार कैसे आदमी हो भाई। तो जब तुमको अगला हार्मोनिक कौन, अगला ओवरटोन कौन, सेकंड के बाद कौन सा आएगा, थर्ड, थर्ड के लिए यहाँ क्या डालोगे, F3 आएगा कि F4, F4, तो n बराबर 4 आया कि नहीं आया। कई बार तुमको किताबों में ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, क्या सर 2n+1th हार्मोनिक, किताब खोल के देखोगे और लिखा होगा nth ओवरटोन, इसमें n जो है ना वो 0 से शुरू होता है, और वहां गड़बड़ा जाता है, हम बात कर रहे हैं 0 का और कह रहे हैं 1, बात समझे ना। जैसे हमें हमें कहा गया कि फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब एन का वैल्यू कितना आना चाहिए, दूसरी फ्रीक्वेंसी निकाले हो ना, F2 निकाले हो तभी तो फर्स्ट ओवरटोन आया है, और इसके हिसाब से चलोगे तो एन का वैल्यू कितना आएगा 1, अरे बात समझे ना, तो वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एन की वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा। सोचिए, बताइए भैया, यहाँ पे एन कितना आया 4, तो भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कितनी होगी भाई बताओ, एफ F4 लिखोगे ना, कितना F4 कितना, अंडर रूट ऑफ भाई 4/n का वैल्यू 4, फॉर्मूला क्या है 2n-1 ना, तो 4×2 = 8, 8 में से गया 1, तो 7/4, 4l अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, तो 7/16 इंटू 20, 4×4 = 16, 4×5 = 20, मतलब 35/4 हर्ट्ज। एल का वैल्यू 2, यहां भी 2 ही था, अच्छा हाँ, ठीक 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 ठीक, हाँ 8 होगा तो 2 आ जाएगा नीचे, 7/8 इंटू 20, तो कितना, कितना भाई, 4 से 4×5 = 20, 4×2 = 8, 7×5 = 35, 35/2 हर्ट्ज, 35/2 हर्ट्ज। अरे बात समझे। अच्छा अगली वाली फ्रीक्वेंसी देखो तो, 12th हार्मोनिक का मतलब क्या है, 2n-1 की वैल्यू कितनी है 12, तो n का वैल्यू, 12th हार्मोनिक गलत लिख दिया यार, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 13th हार्मोनिक ना, सॉरी 13th हार्मोनिक, तो यहाँ पे 13 मान लो, तो n बराबर कितना 7, n बराबर कितना 7, n बराबर हो गया 7, सेम आ गया क्या, अरे n बराबर कितना आ गया 7, आया ना, हाँ। तो जब n बराबर 7 आ गया तो डेल्टा f कितना हो जाएगा 0, क्या दोनों बात बराबर ही है, अरे जहां फोर्थ ओवरटोन होगा वहां 12वां ही तो हार्मोनिक होगा, हाँ, अरे यार गलत डाल दिए भाई, और क्या यार वही तो, हाँ 13th हार्मोनिक है ना, तो कितना हो गया, हाँ 13th हार्मोनिक है, ये फ्री एंड है भाई, फ्री एंड है, तो 13th हार्मोनिक कब मिलेगा, अरे भाई ये सुनो तो, ये तुम्हारे पास कौन सा हार्मोनिक आया, फिफ्थ, ये देख रहे हो 2n-1th हार्मोनिक के टर्म में इंटीग्रल मल्टीपल चलेगा ना,
गिनती मत करो 1 2 3 4 5 6, सही कर रहे थे अपन यार, सही था यार, अरे सही तो है, n-1। 13th हार्मोनिक का मतलब क्या है, 2n-1 बराबर 13, 2n-1th हार्मोनिक है। गिनती ओवरटोन की चलेगी, क्योंकि ओवरटोन नोड की गिनती करता है। किसकी गिनती करता है, नोड्स की। हार्मोनिक्स जो है वो गिनती करते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के रिपीटिशन की। बात समझे ना। तो भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास, अगर तुम यहां पे देख रहे हो, समझो ध्यान से, एक बार ध्यान से समझो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या मिली, 1/4L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, मिला ना। उसके बाद जब दोबारा तुम F2 निकाले हो, तो F2 तुमको क्या मिला है, 3/4L अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो 3 का इंटीग्रल मल्टीपल आया है ना, तो ये कहलाएगा क्या, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है ना। अब फिर अगर हम F3 रखे हैं तो यहां क्या मिला है, 5, तो ये क्या कहलाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक कहलाएगा ना। अब जब तुम F4 पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सेवेंथ हार्मोनिक जाएगा, जाएगा। अरे बात समझे, पल्ले पड़ा। तो जब तुम 13th हार्मोनिक पे हो तो क्या होगा, 13th हार्मो, ये कौन सा हार्मोनिक है, फिफ्थ हार्मोनिक है ना, तो यहाँ कितना आया है, 5, 5 आया ना, हाँ तो सही है। मतलब 13th हार्मोनिक मतलब 2n-1 की वैल्यू कितनी है, 13। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो, एन का वैल्यू क्या आया यहां से, एन का वैल्यू 7, मतलब तुम बस वो कह रहे हो कि ये F7 है, F7 है। तो F7 बराबर कितना हो जाएगा, 13, 13 बाई, हाँ 13/4, एल कितना है, 2, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, क्या डायरेक्टली 20 लिख दें, तो फिर अपने पास कितना आ गया ये, 65/2। हाँ ठीक है, ये F7 हो गया तुम्हारे पास। हाँ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सेवेंथ वाली, ठीक। और यहां फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फोर्थ वाली, क्लियर है। तो 4 वाली का मतलब क्या, यहां 4 रखोगे ना, 4 रखने का मतलब ये तो 2n-1 है ना, तो 4 दो ना 8, 8 में से एक गया 7, सेम एज वही। ये F7 है तुम्हारे पास, 7 रखोगे तो कितना, 7 दूना 14, 14 में से एक गया 13। क्लैरिटी है ना, इसे तुम्हारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। एन की वैल्यू हमेशा कैलकुलेट कर लो कि तुम कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो। समझ आया, पक्का जी, यस, खत्म बात, और क्या। और कराऊं एक आध सवाल, एक सवाल और, एक सवाल और लो देखो। हम कह रहे हैं ये फिक्स्ड एंड है, ये फ्री एंड है, बताना है सेवेंथ ओवरटोन और 17th हार्मोनिक, इसका लेंथ तुमको दे रखा है 1 मीटर, टेंशन वही 40, और म्यू का वैल्यू वही 0.01, 0.1 kg पर मीटर। बोलो, सेवेंथ हार्मोनिक, सेवेंथ ओवरटोन का मतलब एन का वैल्यू कितना है, सेवेंथ का मतलब एन का वैल्यू 8, एन का वैल्यू 8, बहुत बढ़िया। सेवेंथ ओवरटोन का मतलब है n-1 बराबर कितना, 7, तो n बराबर कितना हो गया 8, मतलब F8 बराबर कितना, 2n-1 ना, तो 8 दूना 16, हाँ कितना, डिफरेंस 10 का आ रहा है, डिफरेंस 10 का आ रहा है। अरे भाई यहां से n-1 बराबर 7 लिखे हो, n कितना निकल के आया 8, तो F8 कितना, F8 कितना, 8 दूना 16, 16 में से एक गया 15, 15/2 इंटू लेंथ तो 1 हो गया, इंटू 20, 2 दहा में 20, 15 दहा में 150 हर्ट्ज। कौन सा, अच्छा 4L होगा, हाँ हाँ सॉरी 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 सॉरी, क्या बात है, समझ गए। एल का वैल्यू कितना 1, 4×5 = 20, तो 15 या 45, चौक को 60×5 = 75 हर्ट्ज। अच्छा यहां पे देखो 17th हार्मोनिक, एफ कौन सा होगा, एफ कौन सा होगा, 17, एफ कौन सा होगा 9, अरे 9 ना, 9 दूना 18 में से एक गया 17, तो F9 कितना हो जाएगा, 17/4 × 1 × 20, 4×5 = 20, 17×5 = 65, 17×5 = 85, अब 85 में से 75 गया तो कितना आया, डेल्टा एफ बराबर कितना आया, 10 हर्ट्ज।
अब अगर ये आ गया तो ऑर्गन पाइप में तो कुछ बचा ही नहीं ना यार। सेम ऑर्गन पाइप है, एज इट इज रिपीट टेलीकास्ट। बता दो, कोई डाउट है तो मैं अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, क्लैरिटी है? हाँ बच्चा, कोई डाउट नहीं? बस गिनती है केवल, गिनती करो, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ, ऑर्गन पाइप, क्विंक ट्यूब, लाउडनेस, सब बचा हुआ है अभी। अभी है, एक दिन का टॉपिक है। हाँ, नहीं भाई, माइक विल, अच्छा।